इस वीडियो में आप ऐसे टेक्नोलॉजी फैक्ट जानोगे जिसके बारे में आपको 0.01% भी अंदाजा नहीं होगा। डिजिटल ओशन ऑफ 150 मिलियन लाइंस ऑफ कोड, 15 करोड़ हैंड रिटन कोड्स दैट कीप बाइक्स एंड कार्स ऑन रोड। क्या आपको पता है वो व्हीकल्स जो कि आप डेली राइड करते हो, जैसे कि आपका बाइक या आपकी कार, उसमें मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड मौजूद होते हैं। जैसे बाइक के अंदर ECU होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जिससे कि बाइक का ABS ब्रेकिंग सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्यूल, ये सब पावर होता है। बहुत लोगों के मन में ये क्यूरियोसिटी है कि कितने लाइंस ऑफ कोड्स होते हैं। तो आपका टू व्हीलर बाइक अप्रॉक्स 1 मिलियन लाइंस ऑफ कोड्स का यूज करता है। उसके प्रोग्रामिंग में 10 लाख लाइंस ऑफ कोड्स होते हैं। पर अमेजिंग फैक्ट ये नहीं थी। अमेजिंग फैक्ट ये है कि कार्स के कंट्रोल में, 4 चक्के के कंट्रोल में जो कार के कैपेबिलिटीज होते हैं, जैसे कि ADAS, कनेक्टिविटी और बाकी सेफ्टी फीचर्स, उसमें 150 मिलियन यानी 15 करोड़ ह्यूमन रिटन कोड्स होते हैं। और अमेजिंग बात यह है कि कार में जो 15 करोड़ कोड्स होते हैं ये सबसे हाईएस्ट है। जो फाइटर जेट्स होते हैं उसमें भी 1-2 करोड़ लाइन के आसपास होता है। अब ये सुन के आपके मन में शायद ये सवाल आए कि बार बार तो कोड को नहीं लिखा जाता होगा। तो हाँ, ये ट्रू है। एक बार इसको इंजीनियर किया जाता है और उसी को ऑफ कोर्स कॉपी किया जाता है। और यही कारण है कि एक कार के मॉडल को लाने में इतना समय लगता है। सीक्रेट कंप्यूटर इन योर पर्स। आई बेट कि आपको ये फैक्ट पता नहीं होगा। जो आपका कार्ड होता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या फिर आपने ड्राइविंग लाइसेंस में एक चिप देखा होगा छोटा सा। जितने भी ऐसे कार्ड्स होते हैं, इसको देख के आम लोग ये सोचते हैं कि ये अंदर चिप है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, होंगी कुछ। पर बात ये है कि ये कार्ड्स अपने आप में पूरा का पूरा एक कंप्यूटर होता है। इसके अंदर प्रोसेसर होता है, रैम होता है। जिस तरह आपके मोबाइल में प्रोसेसर होता है मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज का, वैसे इसके अंदर प्रोसेसर भी होता है। और जिस तरह कंप्यूटर में फाइल सिस्टम होता है, फोल्डर, फाइल्स, वैसे इसके अंदर भी लिटरली फाइल्स मौजूद होते हैं। फाइल्स के अंदर फोल्डर होता है, डेटा होता है, सब होता है। इन कार्ड्स का प्रोसेसर अक्सर 4 मेगाहर्ट्ज पे रन करता है। और जिस तरह आपके मोबाइल में 10-12 GB का रैम रहता है या फिर 5-6 GB का, वैसे इन कार्ड्स का रैम 1 KB से लेकर 8 KB के बीच में होता है। इतना कम क्योंकि उसको पावर करने के लिए उतना ही रैम की रिक्वायरमेंट है। और उसका जो रोम साइज होता है, रैम रोम 2 होता है, तो रोम वाला पार्ट 64 KB से लेकर 512 KB तक होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो पर्स में हम लोग कार्ड्स रखते हैं उसमें बैटरी तो होता नहीं है, तो कंप्यूटर है तो वो चलेगा कैसे? तो यहाँ पर यही तो बात है। जब आप उस कार्ड को यूज करते हो, स्वाइप करते हो, तब वो 1 सेकंड के लिए पूरा बूट अप हो जाता है और ऑन रहता है और सारी चीजें नॉर्मल कंप्यूटर की तरह चल रही होती है। फ्यू मिली सेकेंड्स में वो बूट अप हो जाती है और जैसे ही कार्ड निकाला जाता है वो वापस बंद हो जाती है इमीडिएटली। और अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि जो वायरलेस कार्ड होते हैं वो कैसे काम करते हैं, तो जो वायरलेस कार्ड होते हैं, पेमेंट वाले, टैप वाले, वो मैग्नेटिक फील्ड से काम करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड से पावर लेके वो कुछ सेकंड्स के लिए बूट अप हो जाता है। दिस इज अमेजिंग। मिडवे ब्रेन टू वॉइस। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप बोलो एप्पल, तो आप बोलोगे सोच के एप्पल। तो आप जब बोले तो इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है जो कि चल रहा है। आप सोचते हो एप्पल दिमाग में, फिर आपका दिमाग एक इलेक्ट्रिकल करंट भेजता है आपके वोकल कॉर्ड में, तभी आप बोलते हो। स्लो मोशन में देखोगे तो ऐसे दिखेगा, सिग्नल जाएगा एप्पल। तो ये पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि दिमाग ने एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा यहाँ पे जो कि आपसे बुलवा रहा है। तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इसको रास्ते में ही कैप्चर करने की एक टेक्नोलॉजी है, जैसे कि वो लोग जो कि किसी हादसे में गूंगे हो गए हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं, वो भी बोल सकते हैं सिर्फ सोच के। वो जो सोचेंगे वो सिग्नल यहाँ जाके वो तो बोल पाएंगे नहीं क्योंकि वो गूंगे हैं, लेकिन वो जो सिग्नल है उसको मिडवे कैच करके और कंप्यूटर के स्पीकर से बोलवाना, ये टेक्नोलॉजी है। और इसे कहते हैं सब वोकल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, जो कि वर्क करता है बाय डिटेक्टिंग सिग्नल्स सेंड टू वोकल कॉर्ड। 300B RPM मशीन। देखो, दुनिया में जितने मशीन्स है उसके अंदर जो मोटर घूमता है उसका रेवोल्यूशंस पर मिनट या फिर रोटेशन पर मिनट होता है, जिसे कि RPM कहते हैं। तो बहुत चीजों का RPM है, वो मैं आपको रिवील कर रहा हूँ। जैसे कि कार इंजन आइडल स्टेट में 1000 RPM में घूमता है, यानी कार इंजन 1 मिनट के अंदर ही 1000 बार रोटेशन मार लेता है। और सेकंड में देखो, कार का इंजन जब हाई स्पीड में होता है तो 7000 RPM तक पहुंच जाता है। आपका मोटरसाइकिल का इंजन 11000 RPM तक भी जा सकता है क्योंकि उसका साइज छोटा होता है। वॉशिंग मशीन 1600 RPM। सीलिंग फैन जो पंखा आपके ऊपर घूम रहा है वो 400 RPM पे घूमता है बस। जो इलेक्ट्रिकल ड्रिलिंग मशीन होता है वो देखो 3000 RPM। हार्ड डिस्क 7000 RPM।
विंड टरबाइन जो घूमता है वो 20 आरपीएम में घूमता है कछुआ। जेट इंजन 20,000 आरपीएम। पर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा सवाल आता है, इंसान ने टेक्नोलॉजी का यूज करके सबसे हाईएस्ट आरपीएम कौन सा अचीव किया है? तो ये आपका माइंड ब्लो कर देगा। फास्टेस्ट रोटेटिंग मशीन एवर रिकॉर्डेड जो है वो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम 2018 में अचीव की थी। 300 बिलियन आरपीएम, 300 बिलियन आरपीएम का मशीन एक्चुअली में, यानी एक मिनट के अंदर 30,000 करोड़ रोटेशन, 300 बिलियन। और ये अचीव किया गया था एक नैनो पार्टिकल से, जिसको कि वैक्यूम में लटकाया गया था। और ये नैनो सेंटीमीटर का एक पार्टिकल था जो कि सिलिका का बना हुआ था। और पूरे धरती के इतिहास में किसी भी एक चीज का रोटेशन हाईएस्ट यही अचीव किया गया है, 300 बिलियन आरपीएम। प्रिवेंशन ऑफ डिस्टोपियन फ्यूचर। जो फिल्मों में हम सीन्स देखते हैं डिस्टोपियन फ्यूचर का, यानी धरती का एक ऐसा भविष्य जिसमें कि कोई पेड़ पौधे नहीं है, सिर्फ डार्कनेस ही डार्कनेस है। आप वैसे मूवी सीन्स देखते होंगे, पर मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ, ये लो मिठाई खाओ, कि एक्चुअली में हमारा वर्ल्ड कभी भी डिस्टोपियन नहीं बन सकता है जिस तरह मूवी में दिखाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पेड़ पौधे खत्म नहीं होंगे, इसकी गारंटी साइंस दे रही है। क्या गारंटी? साइंस की गारंटी क्या है? क्या है कि ऐसे कई तरह के लीफ को बनाया गया है जो कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ सनलाइट और वाटर का यूज करके। मतलब एक्चुअल में जैसा एक लीफ काम करता है पेड़ का हवा को शुद्ध रखने के लिए, वैसा आर्टिफिशियली बना दिया गया है। तो बात यह है कि कभी भी पेड़ विलुप्त हो गए किसी भी इंसान के फालतू गिरी से बाई चांस, तो नेचुरल पेड़ खत्म हो भी गए तो हम लोग आर्टिफिशियल लगा के एटलीस्ट एयर को क्लीन रख पाएंगे एक्चुअली में। ये सिल्क लीव्स एब्जॉर्ब करते हैं CO2 को और ऑक्सीजन निकालते हैं बिल्कुल उसी मात्रा में जिस मात्रा में एक एक्चुअल नेचुरल लीफ निकालता है। सो गाइज, डिस्टोपियन फ्यूचर हैज बीन फाइनली प्रिवेंटेड। ये द इनविजिबल SMS। आपका मोबाइल जो है वो बड़ा डेंजरस है और शायद ये बात जो बड़ी बड़ी एजेंसीज है वो नहीं चाहेगी कि मैं आपको बताऊं, पर एक टाइप का SMS एग्जिस्ट करता है जिसे कहते हैं साइलेंट SMS। और ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यूज करती है किसी के भी फोन को ट्रैक करने के लिए। क्या है कि कोई भी SMS जब आपको फोन में आता है तो आपको पता चल जाता है, ठीक है कि SMS आया है, हाँ ठीक है नॉर्मल। पर एक तरह का SMS होता है जो कि फोन में दिखता नहीं है बट फोन के नेटवर्क से रिसीव हो जाता है और उसे ही स्टेल्थ पिंग कहा जाता है या फिर साइलेंट SMS कहा जाता है, जो कि यूजर को नोटिफाई नहीं करती। और आप कहोगे कि ये तो प्राइवेसी का उल्लंघन है। नहीं, लॉ इन्फोर्समेंट वालों को यूज करने का अलाउ होता है मेजोरिटी कंट्रीज में। और कोई भी जब सिम लेता है तो वो अग्री करता है इस बात पे कि वो प्राइवेट नहीं रख रहे हैं अपने लोकेशन को, क्योंकि टेक्निकली आप अगर किसी कंपनी के सिम को यूज कर रहे हो तो आप अग्री कर रहे हो अपने लोकेशन को शेयर करने के लिए। क्योंकि आप जहां पे भी हो अपना फोन लेके अभी आपका नियरेस्ट टावर कहाँ है उससे आपकी अप्रोक्सीमेट लोकेशन पता लग सकती है पुलिस को। सिंपल। तो ये बहुत बार साइलेंट SMS से ही किया जाता है, एक ऐसा SMS जो कि आपके फोन में आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये कोई ऐसी इधर उधर की बात नहीं है, ये इंडिया में उतना डिस्कस नहीं होता है, बट आप इंटरनेट पे थोड़ा सर्च मारोगे तो ये बहुत डिबेटेड चीज है। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इट इज यूज्ड टू ट्रैक द लोकेशन ऑफ अ मोबाइल फोन यूजर विदाउट अलर्टिंग द यूजर। द एंड ऑफ कैलकुलेटर बिजनेस। देखो मॉडर्न फोन का रेवोल्यूशन अराउंड 2010 के आसपास आया था, जब नए नए स्क्रीन टच फोन्स आ रहे थे। उस टाइम स्क्रीन टच एक टर्म हुआ करता था कूल सा। तो आपको पता है एज पर रिपोर्ट्स 2012 आते आते पूरे वर्ल्ड की जो कैलकुलेटर की सेल थी वो 90% डिक्रीज कर गई। मतलब ज्यादातर लोग अपने फोन में ही कैलकुलेटर को यूज करने लगे और फिजिकल कैलकुलेटर की नीड खत्म ही हो गई मानो। और 2015 आते आते रिस्ट वॉचेस की सेल्स 60% से ड्रॉप कर गई, क्योंकि ये ऐसे टूल्स हो गए जो कि फोन में तो होते ही है। मतलब अरबों डॉलर की कैलकुलेटर प्रोड्यूसिंग कंपनीज का रेवेन्यू बहुत डाउन हो गया। इलेक्ट्रोस्यूटिकल्स, देखो आपने फार्मास्यूटिकल ये तो सुना ही होगा, यानी दवाई, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स। तो वैसे एक टर्म होता है इलेक्ट्रोस्यूटिकल्स, और ये उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है जो कि अभी डेवलप हो रही है। वो जो आप सुनते हो ना कि आपके ब्लड में रोबोट्स को सेंड किया जाएगा ताकि वो आपका ट्रीटमेंट कर सके कोई बीमारी होने पे। तो ये जो चीजें होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का यूज करके बॉडी का ट्रीटमेंट किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बॉडी के अंदर घुसा कर ट्रीट किया जाता है, इसी पूरे सेक्शन को एज टोटल इलेक्ट्रोस्यूटिकल्स कहा जाता है। एक न्यू टर्म है, याद कर लो, फ्यूचर में काम आएगा। 46,000x मोर पावर इन योर हैंड्स। अपोलो 11 मिशन में
जो कंप्यूटर यूज किया गया था उसका प्रोसेसर बहुत स्लो था, उससे ज्यादा फास्ट तो आपका फोन है। ये बात आपने सुना होगा बहुत जगह पे, बट बहुत लोग जानना चाहते हैं कि फैक्टर्स भाई एग्जैक्टली कितना स्लो था वो। तो इसका आंसर है कि अपोलो का कंप्यूटर 0.043 मेगाहर्ट्ज MHz पे रन कर रहा था, जबकि आजकल के स्मार्टफोन का एवरेज प्रोसेसर का जो गीगाहर्ट्ज होता है वो 2 होता है, 2 गीगाहर्ट्ज। और अपोलो का कितना था? 0.043 मेगाहर्ट्ज। इन दोनों के बीच में 46,000 का डिफरेंस है, यानी 0.043 इंटू 46,000 करोगे तब जाके 2 गीगाहर्ट्ज आएगा, यानी 46,000 x कम कंप्यूटिंग पावर में इंसान ने रॉकेट लॉन्च किया, चांद पे इंसान को भेजा, फिर सफलतापूर्वक वापस भी आया। अब मैं नहीं बोलने वाला कुछ। वाईफाई इंटरनेट फ्रॉम टीवी स्क्रीन। आजकल आपने ओलेड बहुत सुना होगा, होता नहीं ओलेड टीवी। पहले एलईडी टीवी आता था, अब ओएलईडी आ रहा है, यानी ऑर्गेनिक एलईडी। इसके बारे में एक फैक्ट है जो कि 99% लोग को नहीं पता कि इसका इंडिविजुअल पिक्सल डेटा भी ट्रांसमिट कर सकता है वायरलेसली। ऐसी कैपेबिलिटी पिक्सल में आज तक नहीं थी, पर ओलेड टीवी एक्चुअली में डेटा को इनविजिबली लाइट का यूज करके ट्रांसमिट कर सकता है। और अभी रिसर्चेस चल रही है कि कैसे इसको मल्टीपर्पस बनाया जाए, यानी फ्यूचर में आपका टीवी ही राउटर का काम करने लगेगा। लिटरली 32 लाख रुपए इक्वल टू 110 रुपए। 1980 में IBM कंपनी ने 1 GB का हार्ड ड्राइव बनाया था। 1 GB में आप मुश्किल से एक फिल्म रख पाओगे, और उसका कॉस्ट था 32 लाख रुपए। और फास्ट फॉरवर्ड 2024, अभी 1 GB का पेन ड्राइव तो मिलता है ही नहीं, पहली बात। और अगर आप कैलकुलेट करोगे प्राइस तब भी, तो करीब 110 रुपए में आ जाएगा। यानी सिंपल है, आपके पापा जब छोटे थे तब अगर वो 1 GB का पेन ड्राइव लेते, मान लो उस टाइम है पेन ड्राइव, तो उनको 1 GB पेन ड्राइव लेने के लिए उस समय 32 लाख रुपए देने पड़ते। टेक्नोलॉजी क्रेजी है भाई। हिडन सेंसर्स इन योर फोन्स। ऐसे कई सेंसर्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता। आपके फोन में अभी एक एक्सेलेरोमीटर नाम का एक सेंसर है, और वो यूज होता है मेजरली अर्थक्वेक्स को डिटेक्ट करने के लिए। आपको पता है ज्यादातर जो अलर्ट आता है एंड्रॉइड फोन्स में कि अर्थक्वेक हुआ है, जैसे अर्थक्वेक होता है वैसे ही इसलिए आ जाता है क्योंकि गूगल और बहुत सारी कंपनीज सारे फोन्स की इंडिविजुअल रीडिंग्स को एक साथ कंपाइल करता है रियल टाइम में। यानी मान लो कि आप लोग 100 लोग हो, मैं 101 हूँ, हम लोग दिल्ली में पूरा फैले हुए हैं, अपने अपने घर में बैठे हैं। तो जैसे अर्थक्वेक आया तो मेरा फोन सेंस कर लेगा, तो मेरा फोन का एक्सेलेरोमीटर जो है वो एक हिडन सिग्नल, आपको पता भी नहीं चलेगा, हिडन सिग्नल गूगल के सर्वर में भेज देगा, और आपका भी फोन का भेज देगा। और सबका फोन जब कांपने लगेगा और सबके फोन्स का डेटा जाएगा तो अर्थक्वेक का वार्निंग सबको चला जाएगा। तो क्राउड के रूप में ये सेंसर्स काम करती है। ये एक्सेलेरोमीटर्स वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर लेती है। और एक फैक्ट ये कि एक्सेलेरोमीटर का अंदर एक और छोटा सा सब मीटर होता है, ग्रेविटी सेंसर, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है उसको क्लियरली डिटेक्ट कर सकता है। 30,000 डॉट अटैक एवरी नाउ एंड देन। आजकल मोबाइल फोन्स में फेस आईडी आते हैं, फेस से अनलॉक। अब एक किस्सा है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसने कहा कि मैं पहले सिर्फ अपना मेन फोन को अनलॉक करने के लिए फेस आईडी रखा था। फोन उठाया, अनलॉक किया और सारे ऐप्स को यूज करता था। बट अभी आईफोन में एक अपडेट आया है जिससे हम लोग हर एक ऐप को इंडिविजुअली लॉक कर सकते हैं। हर एक ऐप में ऐप लॉक लगा सकते हैं। एंड्रॉइड वाले तो हंस रहे होंगे, ये तो बहुत पहले का फीचर है, बट iOS में अभी आया। तो उसने एक बात बोला मेरे को कि अब क्या है कि उसने सारे ऐप में ऐप लॉक लगा दिया है। इंस्टाग्राम खोलेगा तो फिर फेस स्कैन होके खुलेगा, जीमेल खोलेगा तो स्कैन होके खुलेगा, यूट्यूब खोलेगा तो स्कैन होके खुलेगा। तो उसने ये कहा कि जब से मैंने ये किया है ना, तो बार बार स्कैन हो रहा है, तो मैंने ये नोटिस किया है कि मेरा फोन यूजेस तो उतना ही है, लेकिन मेरा माथा बहुत पेन करता है। तो क्या ये फेस आईडी कुछ करता है क्या दिमाग में? तो यहाँ सवाल उठता है कि फेस आईडी काम कैसे करता है, क्या रे मारता है मुंह में, क्या बीम करता है? तो इसका आंसर ये है कि फेस आईडी एक्चुअली में इंफ्रारेड, इनविजिबल इंफ्रारेड डॉट्स को, करीब 30,000 टाइनी डॉट्स को आपके फेस में मारता है, जिससे कि आपका फेस का एक डिटेल्ड मैप क्रिएट होता है। ये सब 1 सेकंड में होता है। जैसे आप फोन उठाए, फेस आईडी स्कैन हुआ, तो ये होता तो आधे सेकंड से भी कम समय में है, लेकिन इसके पीछे इतना कुछ चल रहा होता है। 30,000 इंफ्रारेड डॉट्स। पर क्या इतने सारे डॉट फेस में मारना सेफ है? आंसर है हाँ। अगर सेफ नहीं होती तो गवर्नमेंट एट द फर्स्ट प्लेस ऐसी टेक्नोलॉजी को अप्रूव करते ही नहीं। जितने रिसर्चेस हुए हैं उससे ये पता चला है कि जितना अमाउंट ऑफ इंफ्रारेड डॉट पड़ता है फेस पे, वो कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअली में मेरे उस फ्रेंड को भ्रम हो रहा होगा, मे बी। अब आप पूछोगे कि फेस आईडी में कितना क्वांटिटी
पड़ता है इंफ्रारेड का, कुछ हिसाब होगा ना इसका। तो हाँ, हिसाब है। क्या है कि फोन से ज्यादा जब आप धूप में होते हो, सनलाइट में नेचुरल, तब ज्यादा इंफ्रारेड पड़ता है आपके बॉडी पे। ये देखो, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशनल टेबल दिखा रहा हूँ। आईफोन में इंफ्रारेड का आउटपुट देखो और इसका कंपैरिजन देखो हार्मफुल लेवल से। इसमें कोई भी हार्म नहीं है। टीवी रिमोट जो सेकंड नंबर पे है, उसमें भी कोई भी हार्म नहीं है। सनलाइट में प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। हीट लैंप मेडिकल यूज वाला वो हार्मफुल होता है, और इंडस्ट्रियल IR लेजर वो तो तुरंत हट जाना चाहिए। इंटरेस्टेड लोग इस टेबल को पढ़ सकते हैं रोक के। पूरा मतलब यह है कि फेस आईडी हार्मफुल नहीं होता है। सैटेलाइट विथ वेट लेस देन योर स्कूल बैग। जितना भारी आपका स्कूल बैग था, इमेजिन करो वही 1-1.5 किलो वाला। क्या उतना छोटा कोई सैटेलाइट हो सकता है जो कि जाके धरती का चक्कर लगाए और सिग्नल दे धरती पे? तो हाँ, दुनिया का सबसे लाइटेस्ट सैटेलाइट इंडिया में ही बना है, जिसका नाम है कलामसाट V2, और ये है द लाइटेस्ट सैटेलाइट इन दी वर्ल्ड। और इसे 2019 में ही ऑर्बिट में छोड़ा गया था। इससे ये पता चलता है ना कि टेक्नोलॉजी में साइज लिमिटेशन नहीं है। सही में फ्यूचर में प्रोबेबली ऐसे सैटेलाइट्स भी आ सकते हैं जो कि आपके नाखून से भी ज्यादा छोटा हो, लेकिन वो इतना छोटा हो कि धरती का ऑर्बिट करेगा और सिग्नल एक्चुअली में भेजेगा। ये कलामसाट सैटेलाइट, जो कि APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया है, ये करीब 15 लाख रुपए में बनाया गया था। द शेयर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। आप एक बीच पे जाओ, समुद्र के किनारे, वहां पर एक मुट्ठी ऐसे बालू उठाओ। अब उठाने के बाद उस सैंड के एक पार्टिकल को गिनना शुरू करो। इतना सा बालू में भी 100 करोड़ से ज्यादा पार्टिकल्स होंगे गिनोगे तो। अब आप थोड़ा सा इधर उधर देखो और सारे बालू को देखो जो कि बीच पे मौजूद है। अब और जूम आउट करो। अब आप धरती के सी बेड में जितने बालू है, धरती पे जितने सारे बीच हैं, सबके बालू को इमेजिन करो और ये बताओ कि सारे में कितना सैंड का दाना होगा। क्विंटिलियन में होगा, हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अरबों खरबों उसके आगे जो है, 1 खरब उतना होगा। पर इंसान ने एक बड़ा अमेजिंग सा चीज किया है, ट्रांजिस्टर। ये इलेक्ट्रॉनिक का एक बहुत ही अहम भाग होता है और ये अलग अलग साइज में भी बनता है। और ये देखो, दोनों का कंपैरिजन, ग्रेन ऑफ सैंड 7.5 क्विंटिलियन है और नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर 1.36 ट्रिलियन है, जो कि क्विंटिलियन के भी ऊपर होता है। इलेक्ट्रॉनिक का सबसे अहम पार्ट ये ट्रांजिस्टर्स रियली में धरती को रूल करते हैं। ये कमेंट देखो, मेरा नासा से कांटेक्ट कराओ सर, मैं रेडी हूँ ब्लैक होल में जाने के लिए अपनी जिम्मेदारी में। दुनिया में बहुत कुछ कर चुका हूँ, अब कुछ नया करना है। भाई कांटेक्ट करूँ, सही में जाएगा ब्लैक होल में? लिखो नासा का नंबर, लिखो जल्दी, 98 -5 -50 -1 लाख। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।